हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथागोरस क्लासेस। कॉम्पिटिटिव मैथ्स के बेहतरीन ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पाइथागोरस क्लासेस को। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल, स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब क्यूब रूट। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था घन क्यूब। तो आज बढ़ते हैं उससे आगे और आज का टॉपिक है घनमूल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल के स्टार्टिंग के सारे वीडियो अगर आप नहीं देखें तो उसे जरूर देख ले, ताकि आप लोगों को आगे की जितने भी वीडियो होंगे उसको समझने में परेशानी ना हो। और वे सारे वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप लोग उसे जरूर देख ले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का टॉपिक है आपका घनमूल, क्यूब रूट। अब क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है? तो पहले जो हम लोग रूट का साइन देते थे वर्गमूल का, वो साइन देना है और उसके ऊपर सिर्फ 3 दिखाया जाता है। तो पहले हम लोग क्या पढ़े थे? घन। तो 12 का क्यूब निकालना हो, 12 का घन निकालना, तो क्या होता था? 1728। 12 गुना 12 गुना 12 3 बार, तो 1728। अब जस्ट उल्टा हो जाएगा, 1728 का बोल देगा घनमूल निकाल, क्यूब रूट निकाल, तो क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा 12। तो घनमूल को क्या बोल सकते हैं? घन के अपोजिट प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? घनमूल। यहाँ पे क्या करते थे हम लोग? 12 का क्यूब 1728, यहाँ पे जस्ट क्या हो गया? अपोजिट 1728 का घनमूल क्यूब रूट, तो क्या हो गया? 12। तो क्यूब रूट मीन्स अपोजिट प्रोसेस ऑफ क्यूब। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो घनमूल निकालने का परंपरागत मेथड बोल सकते हैं इसको। तो क्या होता है? गुणनखंड विधि से हम लोग घनमूल निकालने के लिए सीखेंगे। तो मान लिया जाए आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाए, यही क्वेश्चन अभी ले लेते हैं। 1728 का घनमूल निकालें, तो कौन सा मेथड लगाना है? गुणनखंड विधि, परंपरागत मेथड। तो ये वाला मेथड आप वर्गमूल निकालने के लिए भी यूज किए होंगे। तो क्या करना है? इसको एक और नाम से जानते हैं क्या? वहां भी हम लोग बताए थे, बताइए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 864, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 432, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 216, फिर 2 से करेंगे तो 108, फिर 2 से करेंगे तो 54, फिर 2 से करेंगे तो 27, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, तो क्या 3 से जाएगा 9, फिर 3 से। अब यहाँ पे क्या करना हमको? 1728 घनमूल का साइन लगा देना। 1 2 3 4 5 6 2, तो क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 हो गया। उसके बाद फिर क्या? 3 गुना 3 गुना 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? वर्गमूल में हम लोग क्या करते थे? 2 का जोड़ा लगाते थे, लेकिन यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? घनमूल। तो घनमूल की बात करें तो 3 का पेयर बनेगा। तो देखिए, ये तीनों मिलके सिंगल टर्म निकलेगा, तो सिर्फ 2, ये रूट को क्या कर देगा? कैंसिल। फिर ये तीनों मिलके सिर्फ 2, फिर ये तीनों मिलके सिर्फ क्या देगा? 3। आंसर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 तिया 12 आंसर। तो ये आप गुणनखंड विधि से 1728 का घनमूल निकाले। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया जाए 39304, इसका घनमूल निकालने के लिए बोला जाए 39304। तो इसका आपको घनमूल निकालना है, तो क्या करेंगे? 4 डिजिट का रहता था 1728 से, तो इसका गुणनखंड किए तो इतना स्टेप गया। अगर ये 5 डिजिट का ले लिए तो इसके गुणनखंड कीजिएगा तो हो सकता है आपका पेज भर जाए। तो बताइए
क्या आप इसका जो घनमूल निकालेंगे इस मेथड से निकालना चाहेंगे? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? क्वेश्चन को छोड़ देंगे? नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना है? पैरासेटामोल मेथड जानना है। तो ट्रिक जानेंगे हम लोग, और ट्रिक से हम लोग ये जो संख्या देख रहे हैं इसका क्यूब बहुत आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग ट्रिक को जानते हैं, बढ़ते हैं आगे और सीखेंगे ट्रिक को। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाए 3575 का घनमूल निकालें। तो अब ट्रिक से कैसे निकालेंगे देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए भी आप लोग ट्रिक पढ़े, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, लास्ट का 2 डिजिट को घेरते थे। अब यहाँ पे घनमूल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट घेर देंगे। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो संख्या है 3375, 3 डिजिट अंडरलाइन कर दिए, उसके बाद सबसे लास्ट में बच क्या गया, 5। तो आप लोग यहाँ पर टेबल पे गौर कीजिए, किसी भी संख्या का घन करने पे, किसी भी संख्या का क्यूब करने पे लास्ट में 5 कहां पे दिख रहा है, देखिए तो सिर्फ यहां पे। मतलब क्या, किसी भी संख्या का के लास्ट में अगर 5 हो तो उसका क्यूब करेंगे, घन भी करेंगे तो क्या होगा, 5 ही आएगा। यहाँ पे 5 था तो इसका क्यूब करने पे लास्ट में 5, तो यहाँ पे 15 है, इसका इकाई अंक 5। अब इसका घन कीजिएगा, क्यूब कीजिएगा तो लास्ट में 5 दिखा। अब क्या बोले, घनमूल निकालना तो उल्टा प्रोसेस से हमको आना है। तो देखिए सबसे इधर वाला में देखिए 5 सिर्फ कहां दिखा, यहीं पे। इधर वाला में भी बढ़ेंगे आगे तो 5 सिर्फ यहीं पे दिखेगा। फिर आगे बढ़ेंगे 21, 22, 23, 24, 25 का निकालेंगे तो 5 सिर्फ कहां दिखेगा, 25। तो यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो इस संख्या का अगर घनमूल आप निकालेंगे तो जो घन आंसर आएगा आपका, उसका लास्ट में क्या हो सकता है बताइए, तो 5 ही ना हो सकता। तो 5 लिख दिए हम लोग, 5 लिख दिए। अब क्या करना है, जो बच गया संख्या 3 डिजिट को अंडरलाइन करने के बाद जो बच जाए, तो क्या बच गया, 3। 3 से छोटा जिसका घनमूल निकले, तो 3 से छोटा क्या होता है, 1, और 1 का घनमूल क्यूब रूट क्या होता है, 1। तो यही इसका आंसर हो गया। तो 3375 का घनमूल निकालेंगे तो 15। तो फिर से हम लोग समझ लेते हैं अच्छी तरह से, और समझ लेने पर बहुत इजी से आप किसी संख्या का घन निकाल सकते हैं। तो देखिए जो संख्या क्या है यहाँ पे 3375, लास्ट में 5 कहां, अगर हम लोग टेबल को गौर करेंगे तो 5 कहां पे दिख गया, यहाँ पे, फिर यहाँ पे दिखा। तो किसी भी संख्या का लास्ट में 5 हो और उसका अगर घनमूल निकाल लिएगा तो आंसर क्या क्या हो सकता है, या तो 5 होगा, या तो 15 होगा, या तो 25 होगा, या तो 35 या 45, सही सब ना। तो देखिए लास्ट में 5, तो जो आंसर आएगा आपका उसका भी लास्ट में 5। ठीक है, यह चीज हो गया, आंसर आ गया। अब यहाँ पे 3 से छोटा जिसका घनमूल निकले, तो 3 से छोटा घनमूल क्या होता, 1 का घनमूल 1, तो ये 15 हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। आप लोगों को याद है पिछले क्लास में हम लोग किसी संख्या का घन निकाले थे इतना। तो चलिए क्या करना है, लास्ट का 3 डिजिट घेर देना। अब जो संख्या है उसके लास्ट में क्या दिख रहा, 8। तो आप यहाँ पे देखिए 8 कहां पे दिखा आपको, सबसे ऊपर में, यहीं पे, यहां पे दिखेगा, फिर 12 वाला में दिखेगा, फिर अगर आप 22 का भी कीजिएगा तो फिर भी 8 दिखेगा। तो क्या करना हमको, पीछे साइड से बैकवर्ड होना है। तो 8 कहां पे दिखा, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये संख्या का इकाई अंक क्या है, 8। अगर आप इसका घनमूल निकालेंगे तो उसका लास्ट में क्या हो सकता है, 2, यहीं पे देख लीजिए। उसके बाद 3 डिजिट अंडरलाइन हो गया। अब क्या बच गया यहाँ पे, 10 से छोटा, ये 10 से छोटा जिसका घनमूल निकले तो क्या होता, 8, और 8 का घनमूल 2। तो यही आपका आंसर हो गया।
At first you pause the video and try to find the cube root of these numbers. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत आसानी से इन संख्याओं का घनमूल निकालेंगे। और इसके लिए आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा ये टेबल को। तो क्या होता है, एक अगर रहे तो एक ही का हो सकता है, 4 अगर रहे तो 4 ही का हो सकता है, 5 अगर रहे तो 5 ही का, 6 रहे तो 6 का, 9 रहे तो 9 का। देख लीजिए, किसी भी संख्या का लास्ट में 1 रहे तो उसका घनमूल कुछ भी आए लेकिन उसका लास्ट में 1 होगा। लास्ट में अगर 4 हो तो उसका घनमूल का लास्ट में 4 होगा। इकाई अंक अगर किसी संख्या का 5 हो तो उसका घनमूल का इकाई अंक 5 होगा। किसी संख्या का इकाई अंक 6 तो उसका घनमूल का भी 6, 9 तो 9। ये चीज आसानी से याद हो गया। और यहाँ पे उल्टा चलता, 2 रहे तो 8 का और 8 रहे तो 2 का, 8 रहे तो 2 का, 2 रहे तो 8 का। यहाँ भी उल्टा, 7 रहे तो 3 का, 7 रहे तो 3 का, 3 रहे तो 7 का। याद हो गया आसानी से। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 2 रहे तो 8 का, 7 रहे तो 3 का, 4 है, 4 का 4। तो सबसे पहले हम लोग 3 डिजिट को अंडरलाइन कर लेते हैं सबका। 4 तो 4 का। अब यहां पे देखिए, 39 से छोटा जिसका घनमूल निकले तो 39 से छोटा 27, 27 का घनमूल 3 हो गया आंसर आसानी से। 9 तो 9 का, ठीक, 4 तो 4 का, 9 तो 9 का, 5 5 का, 1 1 का, तो 9 है तो 9 का। 117 से छोटा जिसका घनमूल निकले तो 117 से छोटा 64 ही होगा, 64 का घनमूल 4 हो गया आंसर। उसके बाद 1 तो 1 का, 226 से छोटा जिसका घनमूल निकले तो 216, 216 का घनमूल 6। तो देखिए चौथा में 6 आ गया तो 6 का ही होगा। 438 से छोटा जिसका घनमूल निकले तो 343 और घनमूल क्या होता है 7। तो यही आंसर। तो चलिए आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। तो आप लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं और बने रहे हमारे चैनल के साथ, और हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर्स को बहुत सरलता पूर्वक से कवर करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।